स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए जान लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उतार पर है, लेकिन केंद्र सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चेताया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 2020 के मुकाबले ज्यादा चालाक हो गया है। पॉल ने कहा कि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की भूमिका बढ़ रही। इस वेरिएंट में अतिरिक्त म्यूटेशन देखा गया है, जिसे डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्ट्रेन की पहचान करके ग्लोबल डाटा सिस्टम को सौंपा गया है। इस स्ट्रेन को मार्च से यूरोप में देखा गया है और 13 जून को इसे सार्वजनिक किया गया। अब हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाकर पहने रखना होगा। इसके बिना परिस्थिति फिर खराब हो सकती है। एमपी में अब वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। लोग जागरूक हो गए हैं और टीका लगवाने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। सोमवार को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,10,826 लोगों का सोमवार को वैक्सीनेशन किया गया। इसमें भोपाल में रिकॉर्ड 42,211 और ग्वालियर में 20,643 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। शताब्दी एक्सप्रेस फिर पटरी पर उतरने के लिए तैयार है। 17 जून से नई दिल्ली हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस फिर से चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ये स्पेशल ट्रेन के बजाय नियमित तौर पर चलेगी। कोरोना महामारी की वजह से बाकी ट्रेनों के साथ फिलहाल ये ट्रेन भी बंद कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में कोरोना के 242 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 78,08,425 हो गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8,588 पहुंची है। इंदौर में 698, भोपाल में 1,220, ग्वालियर में 59, जबलपुर में 131, उज्जैन में 81, रतलाम में 216, सागर में 101, रीवा में 67, खरगोन में 94, बैतूल में 108, धार में 43, शिवपुरी में 21 केस एक्टिव हैं। स्कूल शिक्षा विभाग 15 जून से आओ सीखे कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। एमपी बोर्ड 1 से 8वीं तक के छोटे बच्चों का भावनात्मक विकास और शैक्षणिक समझ विकसित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ये कार्यक्रम चला रहा है। एमपी बोर्ड आओ सीखे कार्यक्रम में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अलग अलग छोटे ऑडियो और वीडियो भेजे जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत बच्चों में विषय की शुरुआती समझ को विकसित करने के लिए प्रयास अभ्यास पुस्तिका वितरण भी करेगा। फिलहाल कोविड-19 संक्रमण से प्रदेश भी उबरने के प्रयास कर रहा है। वहीं लगातार मार्च 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग भी प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के इस तरह के प्रयास भी बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फिलहाल घर में रहकर ही बच्चे अध्ययन जारी कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आज 15 जून 2021 से गेहूं, चना, मसूर और सरसों के बाद अब समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसका भाव 7,196 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया है। ये खरीदी आज 15 जून से 90 दिनों तक की जाएगी और इसके लिए कई जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के पसीने की पूरी कीमत देगी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी अपडेट। ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। धन्यवाद।